बसों के विवाद को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आइए सीधे रुक कर लेते हैं। राजनीतिकरण और घटिया राजनीति की सोच। हम 2 घंटे के अंदर उनको वापस पत्र लिखते हैं। 18 मई को 11:40 रात पे ये पत्र आता है। 19 मई सुबह 2:10 पे, यानी 2 घंटे के अंदर हम पत्र लिखकर उन्हें कहते हैं कि अभी देर रात 11:40 बजे ईमेल पर आपका एक आकस्मिक पत्र हमारे प्राप्त हुआ, जिसमें आपने हमें 1000 बसें तमाम दस्तावेजों सहित लखनऊ में 10 बजे हैंडओवर करने की अपेक्षा की है। महोदय, संकट में फंसे प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीमाओं, खास तौर पर दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के गाजियाबाद, नोएडा जैसी जगहों पर मौजूद हैं। यहां फंसे प्रवासी मजदूरों की संख्या लाखों में है। मीडिया के माध्यम से इसकी विकट हालत पूरा देश देख रहा है। ऐसे में जब हजारों मजदूर सड़क पर पैदल चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आप लाखों का पंजीकरण कर रहे हैं, तब 1000 खाली बसों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लखनऊ तक खाली ले जाने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं। ये केवल समय और संसाधनों की बर्बादी होगी। 2 घंटे में हम ये पत्र लिखते और अगले दिन 11:05 पर जवाब आता है कि अच्छा, अब लखनऊ मत दीजिए, अब आप ये सारी बसें 500 बसें नोएडा और 500 बसें गौतम बुद्ध नगर में 12 बजे तक उपलब्ध करवाइए। बदनीयती की हद देख लीजिए। 19 मई 2020 को 11:05 पर पत्र लिखकर 12 बजे तक आप 1000 बसें मांग रहे हैं और उसके साथ 4 शर्तें लगा देते हैं। कहते हैं बस का परमिट भी दीजिए सर्टिफाई करवाकर, बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी दीजिए, बस की इंश्योरेंस भी दीजिए, बस का ड्राइविंग लाइसेंस का अलग से कॉपी दीजिए, और ये सब 1 घंटे के अंदर 1000 बसें इन बॉर्डर्स के ऊपर उपलब्ध करवाई। ये हालत है। उसके बावजूद भी हम 12:15 पर, यानी 1 घंटा 10 मिनट के अंदर फिर पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आपका पत्र 19/5/2020 11:05 सुबह मिला। इस संदर्भ में बताना चाहते हैं कि कुछ बसें राजस्थान से आ रही हैं और कुछ बसें दिल्ली से। 5 बजे तक हम सारी बसें उपलब्ध करवा देंगे और यह एक ऐतिहासिक कदम होगा अगर उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर सेवा का यह कदम उठाएगी। दोस्तों, साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार का व्यवहार देखिए। पहले कहते हैं, रात को 11:40 पर कहते हैं कि सुबह 10 बजे तक 1000 बसें लखनऊ लेकर आओ। जब हम उनकी इस बदनीयती को, संवेदनहीनता को, निर्दयता को पत्र लिखकर फिर उजागर करते हैं, तो फिर कहते हैं कि 1 घंटे के नोटिस पर अब नोएडा और गाजियाबाद लेकर आओ। जब हम नोएडा और गाजियाबाद लेकर गए तो उस समय बोले लखनऊ लेकर आओ। अब कहते हैं कि नोएडा गाजियाबाद लेकर आओ। अब हम 5 बजे तक वहां बसें ला रहे हैं और इस समय 500 के करीब बसें वहां दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इकट्ठी हो गई हैं। 500 से 600 बसें इस समय मौके पर खड़ी हैं। तो प्रशासन कहता है कि हमें ऊपर से कोई सूचना ही नहीं आई। आदित्यनाथ जी, आप ये कहा करते थे कि नर सेवा नारायण सेवा है। अगर मोदी जी की रैली हो तो हजारों बसें उपलब्ध हैं, भोजन भी उपलब्ध है, पर जब उत्तर प्रदेश के गरीब साधारण मजदूर को सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव छाले लेकर, बच्चे को कोख में उठाकर, सामान पीठ पर लादकर, थके हारे भूखे प्यासे बगैर भोजन और दवाई के अपने घर वापस जाना हो, तो फिर प्रियंका गांधी वड्रा जी और कांग्रेस पार्टी के साथियों की बसें भी आपको मंजूर नहीं। उसके अंदर भी आप घटिया और सस्ती राजनीति करेंगे। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी राजनीतिक दल और सरकार के लिए हो ही नहीं सकती।
हमने लगातार सकारात्मक सहयोग दिया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। 60 लाख लोगों तक प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मदद पहुंचाई है। वो चाहे सांझी रसोई चलाई हो एक एक सड़क पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के साथियों ने, और चाहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथियों ने दवा दारू यानी हर प्रकार की व्यवस्था की हो, रहने का इंतजाम किया हो, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारा इंतजाम देखा हो, सड़क पर एक एक व्यक्ति को पानी और खाने और दवाई का इंतजाम किया हो। और आज जब हमारे लाखों भाई बहन घर वापस जाना चाहते हैं तो आप उनको सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी की परवाह ना करते हुए हजारों लाखों की संख्या में बॉर्डर पर पंजीकरण की बात करते हैं, और जब प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी के साथी बसें उपलब्ध करवाते हैं तो आप उसको भी दुत्कारते हैं, घटिया राजनीति करते हैं, सस्ती संवेदनहीन सोच रखते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं है उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश की जनता को। ये वो देवभूमि है, वो देवभूमि है जहां केवट ने भगवान को गंगा पार करवाई थी। छोटा सा केवट जैसा प्रयास ये कांग्रेस पार्टी का है, इसको दुत्कारिए मत, क्योंकि उन मजदूरों की हाय आपको लगेगी अवश्य। वो मजदूर उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, असली नारायण वही नारायण हैं जिनके पांव धो धोकर फोटो खिंचवा कर आप राज सत्ता में आज गद्दी पर बैठे हैं और राज सत्ता भोग रहे हैं। अपने मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के माध्यम से प्रेस वार्ता कर राजनीति बंद करिए। आज भी अभी भी हमारा हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है आदित्यनाथ जी, ये राजनीति बंद करिए, घटिया राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाइए, अंकुश लगाइए, अपनी निरंकुशता को बंद करिए, असंवेदनशीलता को बंद करिए, और इन 1000 बसों के माध्यम से हम और बसें देंगे। आपको चाहिए तो अपनी फोटो लगा लीजिए आदित्यनाथ जी, कांग्रेस के साथियों को तो भी एतराज नहीं, पर हमारे मजदूर भाई बहनों को घर जाने दीजिए। मैं अब शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसमें अपनी बात जोड़ेंगे और फिर हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आदरणीय शुक्ला जी। देखिए, जो तथ्य है सारे सुरजेवाला साहब ने आपके सामने रख दिए। इस समय जो मेरे पास लेटेस्ट सूचना है कि गढ़ी नगला जो है ये आगरा जिले में बॉर्डर है राजस्थान का, 600 बसें वहां पे खड़ी हुई। किसी को कोई शक हो कुछ हो जाके वहां देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है। आगरा प्रशासन उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश में आने की। एक तरफ लखनऊ से पत्र आता है कि आप जो है गाजियाबाद और नोएडा के डीएम को ये बसें आप सौंप दीजिए, और दूसरी तरफ अगर घुसने नहीं दे रहे बसों को तो वो गाजियाबाद नोएडा पहुंचेंगी कैसे? 600 बसें तो वहां खड़ी हुई, और इसके बाद बाकी बसों का दिल्ली से इंतजाम किया हुआ है, और दिल्ली वाली बसें भी जगह जगह पे खड़ी की हुई है। अगर एक बार ये परमिशन दे, परमिट दे, तब वो लोग घुसने देंगे। सारी बसें मीडिया जाके देख सकता है, उनके फोटो ले सकता है, आगरा का मीडिया जाके वहां देख सकता है कि सारी बसें खड़ी। उसमें ट्विटर वगैरह पे विवाद करने की कुछ नहीं कि स्कूटर का नंबर है किसका, अब जाके बस आंख से देख लो ना, सारी बसें वहां खड़ी हुई है, पूरे उनके वीडियो रिलीज कर रहे हैं, मीडिया भी जाके देख सकता है। तो इसमें कोई झूठ बोलने की बात ही नहीं। प्रियंका डे वन से कह रही है हमें कोई राजनीति नहीं करनी, कोई राजनीतिक फायदा नहीं, हम सहयोग करना चाहते हैं। इस मौके पर इनकी मदद में हम सब साथ मिलकर सहयोग करें। 60 लाख लोगों को खाने के लिए हम अलग से इंतजाम पिछले 2 महीने से कर चुके हैं, और 7 लाख लोगों को जो देश में जगह जगह फंसे हुए तो उनको लाने का इंतजाम यहाँ पे किया। तो हम आपसे हाथ में हाथ बटाना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आप भले इन बसों पे बीजेपी का झंडा लगा लो, जैसा सुरजेवाला का फोटो किसी का भी लगा लो, लेकिन इनकी मदद करो, इसमें टाइम बर्बाद मत करो। तो अगर ये सब बसें खड़ी उनको उपयोग कर लो तो क्या है, कोई वोट पड़ने जा रहे हैं क्या? भी आप इसका जो है इस समय सब मदद करना चाहते हैं, मानवीय आधार पर वो मदद करना चाहती है। उन्होंने आपने कहा कि बसें भेजो, उन्होंने धन्यवाद की चिट्ठी भी आपको लिखी कि आप जो है बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार का कदम है, उन्होंने स्वीकार की मेरी बात। अब उसमें राजनीतिक हुए बातें भी सहयोग के साथ मिलजुल बैठ के आप इस काम को करवाइए, उन बसों को ले लीजिए, चलाइए, हमें चलाने दीजिए तो और अच्छा है। अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी के लोग चलाएंगे, जहां जहां मजबूर उनको इकट्ठा करके पहुंचाएंगे। तो इसलिए मेरा आग्रह उत्तर प्रदेश सरकार से कि इन बसों के साथ को लेके
और जो सहयोग प्रियंका जी करना चाहती है, उस सहयोग को पॉजिटिव वे में लेके उसे स्वीकार करें शुक्रिया और शुक्ला उनकी जी। परमिट जारी करें जो परमिट नहीं मिल रहे हैं वहां पे खड़ी हुई बसें। शुक्रिया शुक्ला जी। जैसा आदरणीय शुक्ला जी ने बताया, आज भी पत्रकार मित्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, मौके पर जाकर देख सकते हैं। उनको 2 या 3 या 4 नंबर अगर कोई टाइपिंग में कहीं रह गई कसर, वो तो नजर आ गई, पर 1000 बसें मौके पर खड़ी हुई आपको नजर नहीं आती। 600 से 700 बसें आज मौके पर खड़ी हैं, जैसा शुक्ला जी ने बताया। आज बॉर्डर पर लोग कह रहे हैं ऊपर से आदेश नहीं आया, ऊपर वाले कहते हैं कि नीचे लेकर जाओ, परंतु मजदूरों को अपनी राजनीति में आदित्यनाथ जी मत उलझाओ, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माता है, ये देश का मालिक है, उत्तर प्रदेश का मालिक है। गरीब की हाय से आज तक कोई बच नहीं पाया। इसलिए हम सहयोग करना चाहते हैं, राजनीति नहीं। राजनीति बंद कीजिए,